हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा रही थी। उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। फाइनेंशियल पावर तक मैंने पढ़ा दिया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या होते हैं। आज मैं कंटिन्यू करूँगी जुडिशियल पावर्स और एमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट को। ओके, सो जुडिशियल पावर्स में आप देखिए पॉइंट ए, open your books first. Let's start. The president appoints chief justice of the Supreme Court and high courts, so also other judges of these courts. The president also has the power of giving pardon. Okay, so भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी हाई कोर्ट हैं, सभी के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ओके, ठीक है, चीफ जस्टिस जो होते हैं उन सभी को राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। ओके, इसके अलावा भी जो अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है वो भी अपॉइंटमेंट जो होता है वो भी राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके साथ साथ ही उनको पार्डन का अधिकार भी, पार्डन मीन्स होता है क्षमा दान करना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी को अगर उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और वो राष्ट्रपति जी के पास एक दया याचिका पार्डन लगाता है, तो ये राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है कि वो उसकी सज़ा को उम्र कैद या और कम सज़ा में, मतलब उसकी मौत की सज़ा को किसी कम सज़ा में बदल सकते हैं, और तो उसको मौत की सज़ा फिर नहीं होगी, मृत्युदंड नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर विथ रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स लाइक नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे 3 फोर्सेस होते हैं, नेवी, ठीक है, जल सेना, आर्मी, थल सेना, एयरफोर्स, वायुसेना। इन तीनों का सबसे बड़ा सेनापति या सर्वोच्च कमांडर जो है कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नंबर सी पॉइंट इज पॉलिटिकल पावर। क्या होते हैं देखिए, द प्रेसिडेंट एंटरटेन द हेड ऑफ द स्टेट, diplomats and other political delegates from foreign countries. The president represents India in foreign countries. Treaties and agreement with foreign countries are done in the name of the president. सुनिए इसका क्या मतलब है। विदेशों से जितने भी डिप्लोमेट्स या पॉलिटिकल डेलीगेट्स आते हैं, ठीक है, उन सभी का स्वागत, उन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भी और दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे जितने भी ट्रीटीज़ और एंड एग्रीमेंट में संधि और समझौते, जितने भी संधि और समझौते होते हैं कि किसके साथ हमें क्या रिलेशन रखने हैं, कैसा व्यापार करना है आदि सब, वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से किए, उनके बिहाफ में कोई और भी कर सकता है लेकिन नाम होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही। ओके, तो ये 3 पावर्स हो गए। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर एमरजेंसी इन द कंट्री इन केसेस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। इंटरनल आर्म्ड अपराइजिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन स्टेट्स और फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। किस किस कंडीशन में? व्हेन एक्सटर्नल एग्रेशन, जब कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया हो। इंटरनल आर्म्ड अपराइजिंग, देश के अंदर कोई हथियारबंद कोई विद्रोह हो गया हो। कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर, और जब संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई हो। ठीक है, तो ऐसी 3 परिस्थिति, और इसके अलावा इन स्टेट और मतलब जो राज्य हैं भारत के, उनमें असंवैधानिक व्यवस्था, वहाँ की सरकार असफल हो रही हो चलाने में, वहाँ की सरकार तब, और फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब वित्तीय आपात, जब राष्ट्रपति जी को लगता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है या पैदा हो गया है, इन दैट कंडीशन वो फाइनेंशियल क्राइसिस इसको बोलते हैं, और इन दैट कंडीशन वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट।
देखिए, जो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द एडवाइस और सजेशन ऑफ कैबिनेट। ये कैबिनेट की सलाह पर। कैबिनेट का हेड कौन है आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का सजेशन या कैबिनेट का सजेशन, हम दोनों ही कह सकते हैं। तो इनके सजेशन या इनके सुझाव पर ही वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। ओके, रेटिफिकेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी विद इन 2 months ऑफ सच डिक्लेरेशन। देखिए, जब ये इमरजेंसी, ये जितनी भी मेरे को आपको इमरजेंसीज पढ़ाई हैं, जितनी भी इमरजेंसी हैं, घोषित होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद, संसद के दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट, दोनों में विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर इनको मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। अंडर सच circumstances the parliament acquire the power of enacting laws for the whole country or a part. Therefore the union government can under such circumstances give directions to the state. Under such circumstances, ऐसी अवस्था में जो भारत की संसद है उसको, मतलब जो केंद्र सरकार है या और भारत की जो संसद है उसको राज्यों के ऊपर कानून बनाने का, किसी भी तरह का राज्यों के ऊपर भी कानून बनाने का और देश में किसी भी तरह के कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को वो दे सकती हैं। मतलब भारत की जो संसद है उस संपूर्ण भारत के किसी भी भाग में, मतलब कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास चला जाता है। ठीक है, और जो संघ सरकार है या जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी कई सारे आदेश या डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। ओके, सेकेंड इज फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और फ्रॉम any other source when the president has reason to believe that the administration of a state is not running as per the provision of constitution, then the president with the prior approval of the central cabinet may impose president rule in the state. Listen properly. इसका मतलब है अगर भारत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको अगर गवर्नर ऑफ स्टेट, देखिए हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, तो पर्टिकुलर उस स्टेट के गवर्नर या कोई और अदर सोर्स जिससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये विश्वास हो जाए कि जो पर्टिकुलर राज्य है वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इस कर तो सकते हैं, लेकिन अप्रूवल प्रायर, इसके लिए उनको पहले अप्रूवल कहाँ लेना पड़ता है? सेंट्रल कैबिनेट में लेना पड़ता है और फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अप्रूवल ऑफ बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी ऑन एनी सच डिक्लेरेशन विद इन 2 months। फिर अगेन यही है कि वहाँ डिक्लेरेशन होने के बाद, जिस दिन से डिक्लेरेशन किया उससे और 2 महीने के अंदर वहाँ फिर दोनों हाउसेस में उनको ये स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि ये सही है। अगर संसद अपनी मंजूरी दे देती है, स्वीकृति दे देती है, तो ये आगे कंटिन्यू रहेगा, और अगर संसद अपनी अनुमति नहीं देती है तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, सो 2 महीने में आपको लेना ज़रूरी है अनुमति, और अगर 2 महीने तक अनुमति नहीं ली जाती है तो ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कंप्लीट और पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट कम्स इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जब ये इमरजेंसी लगी होती है, प्रेसिडेंट रूल लगा होता है, तब पर्टिकुलर उस स्टेट का जो जितने भी पावर्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारे कहाँ चले जाते हैं? पूरी तरीके से या आंशिक तौर पर पूरा जो शासन व्यवस्था है वहाँ की राष्ट्रपति जी के हाथों में आ जाती है। ठीक है, कम्स टू हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। ही सी मे डेलीगेट द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नर। और जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को इन पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट करना मतलब दे देना, आगे बढ़ा देना। ठीक है, ड्यूरिंग सच पीरियड द पावर ऑफ फ्रेमिंग लॉ
लॉज वेस्ट इन द पार्लियामेंट। और इस समय में जो इस जो पीरियड है, ये पर्टिकुलर ये टाइम जो होता है, तो उस समय जो जो लॉ मेकिंग का काम है वो पार्लियामेंट के पास आ जाता है, संसद के पास आ जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नर एंजॉय ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सपेक्ट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। जब तक ये इमरजेंसी वहाँ लगी होती है, प्रेसिडेंट रूल रहता है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो सारी जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं उनको राज्यपाल वहन करते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है उस पर राज्यपाल की शक्तियाँ लागू नहीं होती है। नंबर 3, पहले मैंने आपको बता दिया, एक दूसरा इमरजेंसी थी प्रेसिडेंट रूल, पहले में थी जो आर्म्ड फोर्स हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ये वाला था आपातकालीन स्थितियाँ। नंबर 3 है फाइनेंशियल emergency, when the president has reason to believe that severe financial emergency has arises in the country, he may impose financial emergency in the country। अगर भारत के राष्ट्रपति जी को ये लगता है कि या ये विश्वास हो जाता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है या पैदा हो गया है, तो फिर वो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।